अलंकार का पार्ट 2 है ये बेटा। देखो बात यही चल रही थी कि रूपक अलंकार चल रहा था, तो रूपक अलंकार एक बार फिर से डिफिनीशन नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो लिखिए। जब उपमेय और उपमान के बीच भेद ही न किया जा सके तो वहां पर बेटा रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय और उपमान में भेद कर पाना निश्चित नहीं हो पाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जितने डिफिनेशन का उतने लिखवाएं। लिखिए, नोट कीजिए, लिखिए। जब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, जब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। दूसरी और लिखिए एक। अरे परिभाषा की ऐसी तैसी परिभाषा यार बनाई जाती है, परिभाषा कहीं से बन के नहीं आती है। चलिए एक दूसरी और लिखो। जब उपमेय और उपमान के बीच अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब रूपक देखो, आइए एक एग्जांपल देखिए। ये थी चमेली। कौन थी? कौन थी? चमेली से मुलाकात हो गई आपकी, लेकिन जमाना खराब चल रहा था, आपने मुंह भाई चमेली जब आपसे मिलने आई पहली बार, तो पहली दफा जो मिलने आपसे आई तो मुंह बांधे हुई थी, यहां से भी बांधे हुए थी, सिर्फ आंख दिख रही थी। अब उसमें यार मैं कैसे पहचानूं कि चमेली कौन है? बाकी स्पर्श स्पर्श किए, सब कुछ कर लिए, अच्छा लगा, चले आए। दूसरे दिन चमेली की बहन कमेली चली आई। कौन चली आई? अब बहन बहन थी तो नकाब बांधने का स्टाइल दोनों का सेम ही था। तो उस दिन हम कमेली को ही क्या समझ बैठे? चमेली समझ बैठे। तो कौन सा अलंकार हो गया बेटा? जब उपमेय के रूप को उपमान का रूप समझ बैठो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। मतलब जब चमेली को कमेली समझ बैठे तो कौन सा अलंकार हो गया? अब हो सकता है चमेली की बजाय चमेली की मम्मी आई हूं। भाई मुंह बांधना चमेली तो मम्मी सीखी ना, क्योंकि मम्मी उसकी बांधती थी मुंह यहां से और यहां से। चमेली बांध के आई थी, चमेली से मुलाकात हुई थी, लेकिन चमेली का मुंह नहीं देखे थे। उनकी मम्मी चली आई उसी स्टाइल में, बस पहुंचे, कहे हाय हेलो डार्लिंग कहाँ मिलना है? तो उन्होंने कहा हाँ पिछवाड़ा चौराहा चौहान के होटल पे। तो कौन सा अलंकार समझ बैठे वहां पर? कौन सा अलंकार हो गया बेटा? रूपक अलंकार। मतलब जब उपमेय को ही उपमान समझ लिए। उपमेय को ही क्या समझ लिए? और हमेशा याद रखना, उपमान बड़ा होता है, उपमेय छोटा होता है। उपमेय वो होता है जिसपे मेरा बस होता है, उपमान वो होता है जो सिर्फ सर्वगुण संपन्न अकेला एक होता है। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला में जो पीपल का पत्ता था वो क्या था? वो उपमान था, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल थोड़ी ना है। मन पे था तो मन मेरा उपमेय था। रूपक में चलिए एक लिखिए और एग्जांपल लिखो। ये लिख तो लिए थे। यहां पर चरण को क्या समझ बैठे हैं? कमल समझ बैठे। कौन सा अलंकार हो गया? चलिए एक और लिखो बेटा। लिखो, मैं ये पूछूंगा कि ये लाइन किसकी है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लाइन क्या बोल दी मैंने कि पायो जी मैंने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
चलिए बताइए। अब यहां पर राम रतन क्या है? और बताते हैं, उपमेय हमेशा पहले आता है, उपमेय हमेशा पहले आएगा। और धन क्या है? इन्होंने ये यहां राम रतन लिखना था, राम को हम उपमेय लिखे बैठे, राम रतन, राम रतन उपमेय है। अब देखो, राम रतन और धन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मीरा जी कह रहे नहीं कि मैंने राम रतन का धन पा लिया है, मतलब मैंने राम नाम का मुझको क्या मिल गया है? धन मिल गया है। मतलब उनके राम नाम और धन में वो भेद ही नहीं कर पा रही हैं कि मुझको कोई धन मिला है या फिर राम का नाम मिला है, क्योंकि वो थी प्यार में पागल। और ये हकीकत है, जब कोई पागल होता है तो इसी कदर पागल होते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि ये दुपट्टा पकड़ रहे हैं कि चप्पल पकड़ रहे हैं ना, यही तो नहीं समझ में आता कि चलिए ठीक है, खैर लिखिए। नोट हो गया होगा बेटा? चलिए हेडिंग डालो, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा में चलो, फिर उत्प्रेक्षा करो। जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना, लिखो बेटा, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो, संभावना कर रहे हैं कि कल फोन उठ गया था, उसकी मम्मी ने उठा लिया था, उसकी मम्मी नहीं, आज हमको लगता है वही आई होगी ना। तो जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए लिखिए, मुख मानो चंद्रमा है। क्या कहा उसने? मुख मानो चंद्रमा है, कि चंद्रमा जैसन हमार गोरी लौकत हुई है। गाना भी है क्या कोई? नहीं है? अरे यार तो बना दिया जाएगा, उसमें क्या है, गाना तो बनाया जाता है ना यहाँ, कि चंद्रमा समान हमार गोरी लौकत हुई है और रात में देख के सपना हमार चौंकत हुई है। बन जाएगा गाना, क्या गाना बनाओ, उसमें सिर्फ अलंकार लगाओ, गाना तैयार है। किसी भी शब्द में अलंकार लगाओ, गाना तैयार है। गाना कहाँ गाना? मुख मानो चंद्रमा है, इसमें बताइए। चलिए लिखिए, मुख के चंद्रमा होने की क्या हो गई? इसमें संभावना हो गई। मुख के चंद्रमा होने की क्या हो गई? संभावना। यहां पर संभावना हो गई कि ये मेरा मुख ही क्या है? चंद्रमा है। अब जैसे इस समय मेरा मुख चमक रहा है तो मैं कैसा लग रहा हूं? चंद्रमा। आप लोगों की तरफ लाइट नहीं होगी ना, तो आप लोगों को करिया करिया दिख रहा है हमको, तो आप लोग क्या हो गए? निशाचर। निशाचर नहीं हो यार, निशाचर का मतलब हो गया रात में चलने वाला। निशा मतलब रात, ये तो होता है, गलत बोल गए क्या? तो निशा मतलब रात, चर मतलब चलने वाला। अरे चर को वो क्या बोलते हो इंग्लिश में? वेरिएबल ना, जिसकी वैल्यू बदलती रहे, एक्स वाई जेड, ए टू जेड। तो निशाचर यानी रात में चलने। तो निशाचर में कौन आते हैं? सांप, बिच्छू, उल्लू भी निशाचर है, क्योंकि वो रात में ही अपना शिकार करता है। चलिए, बाहे को नहीं, यहां पर मुख को
चंद्रमा होने की क्या व्यक्त की जा रही है बेटा, संभावना की जा रही है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, लिखो लिखो लिखो, नेत्र मानो अब यहां पर नेत्र को क्या कमल की तरह उसकी संभावना की जा रही है। अच्छा एक बात और बताओ, यहां पर उपमेय क्या है, उपमान क्या है? पीछे से 10वीं नंबर वाला बच्चा खड़े हो जाए, बताइए जरा, इसमें बताओ बेटा उपमेय क्या है और उपमान क्या है? नेत्र। वेरी गुड, बैठ जाओ। क्या है? नेत्र है। उपमेय हमेशा पहले आता है, बताए थे ना अभी। चलिए ठीक है, दूसरा लिखो फिर, और एग्जाम्पल लिखा जाए, बस करो, खत्म करो, दूसरा लिखो। अतिशयोक्त लिखो, लंबा हो रहा है ना, वीडियो भी लंबी हो रही है, अभी बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि सर आप खाली जो है लुलिया को बुलाते हो, किसको किसको बुलाते हो। चलिए, उत्प्रेक्षा भी हो गया आपका। अतिशयोक्त अलंकार लिखो, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नोट कीजिए, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और बढ़ा चढ़ा कर करना है बेटा, और उसके साथ में एक एग्जाम्पल भी लिखो। मैं महाराणा प्रताप की बात बताने चल रहा हूं। एक बार वो अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, अब बड़ी दुविधा में थे बेचारे। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में नदी पड़ गई बहुत बड़ी, तो वहां पर 4 लाइन कवि ने लिख डाली। अब लिखते कैसे क्या है कि अब आप लोग नोट कर लीजिए ना, कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। घोड़ा भी कह सकते हो वहां पर, चेतक मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि उनके घोड़े का नाम भी बेटा क्या था, चेतक, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे नदियां बड़ी अपार, राणा घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब यहां पर घोड़े की बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया कि राणा के मन से ज्यादा तेज घोड़ा चल रहा था ना। इधर वो सोच रहे थे कि नदी पार हो गया वो, मतलब घोड़े, अभी तक तो ये माना गया कि मन से ज्यादा तेज कोई नहीं चलता, कंप्यूटर भी नहीं चलता। मेरा मन अभी यहां है, मैं अब मुंबई चला गया, मुझको बताए मैं जुहू बीच पे बैठा हूं, वहां 2-3 लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। यही सब तो करते हैं समुद्र के किनारे, जो पार्क वार्क है, पत्थर के बीच में कुछ लोग तो लगे पड़े हैं। सही बात है, अब मेरा मन वहां चल रहा है, मतलब मन से तेज नहीं चल सकता। लेकिन यहां पर उनके घोड़े को क्या बता दिया गया कि उनका घोड़ा उनके मन से भी तेज चल रहा था, तो बढ़ा चला कर दिए। तो जहां पर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो एक और लिखो, एग्जाम्पल और लिखो। एग्जाम्पल लिखिए कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, और धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकुल हुए जीवों के प्राण। एक लिखिए ये वाला, अच्छा है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, देखो बेटा, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, और चढ़ाया उस पर बाण। और आगे देखो कितना खतरनाक चीज बोल रहा है, कह रहा है कि धारा सिंधु न कांपे सहसा।
धरा, सिंधु, नभ, कांपे सहसा। 5वें नंबर खड़े हो जाओ, आप बताओ सहसा का मतलब क्या होता है। विकल हुए, बताओ बेटा। सहसा का मतलब क्या हुआ? सहसा का मतलब लिखो। सहसा का मतलब क्या होता है बेटा? अचानक। कह रहा है कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर। धनुष उठाया और जैसे चढ़ाया उस पर बाण। कह रहा है कि धरा मतलब पृथ्वी, सिंधु मतलब है समुद्र, नभ मतलब आकाश। ये सब अचानक कांपने लगे, थर्राने लगी, पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी। अब ऐसा सोचो कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहां पर उस बात को क्या कर दिया गया? उसका बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। क्या किया गया? तो जब किसी बात का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? हाँ, एक अतिशयोक्ति में एक और लिख लो। एक कोई और ऐसे करके बनाओ जिसमें सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसे लिखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। बन सकता है ना ऐसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। देखो, जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तो वहां पर यह बताया गया कि लंका पूरी की पूरी जल गई, हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और वहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं हुई। अब साइंस हमारा कहता है कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती। जब सोने की लंका थी तो साला सोना गया कहां पर? तो देखिए, हमारा काव्य है, धर्म ग्रंथ है, इस पे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग उठाते हो, कर देते हो बवाल ना। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है भाई, ये सभी लोगों का है। तो इस पे हम बहुत ज्यादा खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। बंधे हुए हैं एक तरफ से, क्या है? बंधे हुए हैं, लेकिन उतना भी नहीं बंधेंगे। रंगबाजी हमेशा कायम रहनी चाहिए। हाँ, हमेशा याद रखना, साइंस कहती है कि अगर भैया वो सोना था वहां तो पिघल जाता, मेल्ट हो जाता, पड़ा रहता ना। इतना सोना था, इतना सोना था, इतना सोना था, कहां चला गया लंका का सोना? और हमको लगता है कुछ ना कुछ असर तो मार ही गया है। वहां के सारे लोग क्या होते हैं? काले काले ना, काले होते हैं। पता नहीं दिलवाले होते हैं नहीं, कभी किसी से मुलाकात तो हुई नहीं। चलिए नेक्स्ट लिखो। एक मानवीकरण है, इसको भी लगा देते हैं साथ में। मानवीकरण लिखो बेटा। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय का मतलब मनुष्य की बात कर रहा है, ठीक है, मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा? मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल लिखिए। फूल हंसे कलियां मुस्काई। हमने लिखा फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब लो, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब भैया ये फूल जो हंस रहा है, हंसता कौन है? अच्छा,
हंसते तो मनुष्य लोग हैं ना। मनुष्य को छोड़कर अभी तक कोई नहीं हंसा, बाकी मनुष्य भी हंसा तो फंसा। बना नहीं है, हंसी तो फंसी। ट्रेंड चल रहा था बीच में खूब, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। फिर कुछ दिन चला था, क्या चल रहा है, तो हंसी तो। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक चीज फूल क्या है, फूल को भगवान ने बनाया, हम लोगों ने थोड़े बनाया। तो ये प्राकृतिक चीज है और ये हंस रहा है। हंसता कौन है, मनुष्य। हंसा किसको दिए, फूल को। तो कौन सा अलंकार, मतलब जो चीज मनुष्य करता हो उसको मनुष्य को छोड़कर कोई प्राकृतिक चीज करने लगे। चीज कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक ही होनी चाहिए, वो करने लगे। तो वहां पर कौन सा अलंकार, मानवीकरण। चलिए एक और लिखिए। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या। लिखो, मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या। लिखो, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, पता है बेटा। अब ये संध्या है, इस संध्या का मतलब शाम है। संध्या का मतलब ये कहते हैं कि भैया संध्या हो गई, शाम हो गई, गौधु बेला यानी गौधेरिया हो गई, उसी को संध्या कहते हैं। अब कह रहे हैं कि ये संध्या उतर रही है, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या। और संध्या क्या है, कोई आदमी है क्या भाई, शाम कोई आदमी थोड़ी ना है। लेकिन इसकी तुलना किससे कर डाले, एक सुंदर परी से। अब सुंदर परी तो कोई ना कोई मनुष्य हो सकता है ना भाई। नाक में नथुनिया, कान में बाला, बन जाओ मधुबाला, तो सुंदर परी हो गए। अब सुंदर परी यानी एक मनुष्य की तुलना, मनुष्य से इस संध्या की क्या कर दिए, तुलना कर डाली, उसको मान लिए। तो कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण। मानवीकरण समझ गए, नहीं समझे, अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो कुछ और बताया जाए। चलिए एक और लिखिए। उषा सुनहरे तीर बरसाती, ऊपर लिख दे रहा बेटा, लिखो, उषा सुनहरे तीर बरसाती, उषा सुनहरे, सुनहरे तीर बरसाती। बरसाती दो होती हैं, अभी पूछेंगे आपसे कि बरसाती कितनी होती हैं, तब तक सोच लीजिए आप लोग कि बरसाती कितनी होती हैं। आगे लिखिए, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जय लक्ष्मी सी उदित हुई। बरसाती कितना होता है बेटा, बरसाती, बरसाती दो होती है, एक तो बरसाती है ना, लक्ष्मी मां मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाती है, तो एक वो वाला बरसाती, वो एक दूसरा बरसाती। किसी लोगों, कुछ कुछ लोगों का नाम भी हो जाता है बरसाती, शायद जिस दिन बारिश हो रही हो उसी दिन पैदा हो जाओ तो उनका नाम रख दिया बरसाती। बरसाती कहाँ जा रहे हो। एक बरसाती पॉलीथीन को भी बोलते हैं, नहीं पता हो तो जान लेना, क्या भैया बरसाती लाओ ओढ़ ले तो जाए ना। तो बरसाती मीन्स पॉलीथीन। बरसाती किसी का नाम भी हो सकता है, और एक बरसाती मतलब बरसाती है, वो अलग चीज है। खैर, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहां पर बताइए, मानवीकरण एक ऐसे है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं
कि उषा का जयलक्ष्मी, जयलक्ष्मी कोई नाम भी तो सकता है, तो उषा का जयलक्ष्मी से क्या कर दिया गया है, तुलना कर, उनको वही मान लिया गया है ना, ये तो कर दिया गया है। तो अब यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण। मानवीकरण की कौन सी डिफिनेशन लिखवाए थे हम आपको, खड़े हो जाइए आप जरा, तेज से पढ़िएगा जरा, पढ़ो पढ़ो, तेज से पढ़ो, पढ़िए और तेज पढ़ो यार, तेज बोलो, खुल के बोलो, आप खड़े हो भाई। मानवीकरण हमने बताया आपको, क्या बताया, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वह मानवीयकरण अलंकार होता है, यही तो बताया ना। तो अब उषा क्या है, प्राकृतिक चीज है ना, और लक्ष्मी, अरे जयलक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है, कोई सुंदर परी है, उसको कह सकते हो ना, उसी की तरह तीर बरसाती चली आ रही उदित होती। तो यहां पर उषा की किससे कर दी, मतलब उषा को क्या मान लिया गया है, प्राकृतिक चीज को मान लिया गया मनुष्य, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया बेटा, मानवीकरण अलंकार। अब और कोई अलंकार पढ़ना है आप लोगों को कि खत्म किया जाए बात, समझ गए, तो ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, अलंकार पूरा पूरा खत्म। अब चाहे आपका 10th हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, या फिर आप एग्जाम पैटर्न में कहीं एग्जाम देने बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल भी काफी हो गया है, और अगर एग्जाम्पल कम है तो कमेंट कर दीजिए और बना देंगे।